आज हम लोग चैप्टर 2 में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। हम लोग ने स्ट्रिंग पहले भी इस्तेमाल किया था, आज थोड़ा उसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो और फिर अपने वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, और सिंगल कोट्स में भी अपने वेरिएबल के अंदर उसे असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि आपको कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। हम लोग दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ फुल नेम, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसे मैं प्रिंट कराता हूँ अपने फुल नेम को। पाइथन लिख के मैं अपने प्रोग्राम को रन कराऊंगा। तो देख रहे हो अभी हमारा नाम प्रिंट होके आ रहा है, अजय गुप्ता। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पूरे स्क्रीन को, अगेन रन करता हूँ। तो हमारा एक आउटपुट आ रहा है अजय गुप्ता। अब देख रहे हो यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर बीच में स्पेस लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं अजय यहाँ पर ही एक स्पेस दे दूँ और इसे सेव करके अगेन रन करता हूँ, तो अभी देख रहे हो वो स्पेस काउंट हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट नेम में इतना था विथ स्पेस एंड ये सेकंड नेम में अजय गुप्ता था। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो, वही एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मतलब बात बराबर है कि हम लोग ये जो स्पेस है ये इसको भी ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, और फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम को ऐड करके हमारा नाम प्रिंट होगा। देख रहे हो, तो ये एक तरीका था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अपने स्ट्रिंग में नंबर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। प्रिंट, यहाँ पर अगर मैं अपने फर्स्ट नेम को लेता हूं जैसे कि प्लस, अब इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा अपने किसी दूसरे नाम को, जैसे कि मैं अगर झा लिखता हूँ और अब इसे प्रिंट कराता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर दूँ या फिर इसको कमेंट आउट कर दिया और सेव करा के अगर मैं रन करता हूँ इसको, देख रहे हो अजय झा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट नेम के साथ एक दूसरा स्ट्रिंग को ऐड किया है जो प्लस से हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं झा को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 3, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा अजय 3। ठीक है, बट अगर मैं बस नंबर को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक एरर आएगा। अब आप इसको ध्यान से समझना, अभी ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के साथ मैं एक नंबर को ऐड कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पर एक एरर आया हुआ है, इसको बोलते हैं टाइप एरर। और आप ये सब जो धीरे धीरे देख रहे हो ना टाइप एरर, आप इसको देखते जाओ। आप जैसे जैसे धीरे धीरे रेगुलर प्रोग्रामिंग करोगे, आप यहाँ पर पढ़ लोगे टाइप एरर, आप फटाक से समझ में आ जाएगा, अच्छा मैंने स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर को ऐड कर दिया, या फिर एक इंटीजर के साथ मैंने एक स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको एक बता दूँ। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है str, और इसको डबल कोट्स के अंदर अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा। देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं एक फंक्शन str फंक्शन। वो क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, आप बस यहाँ पर देखो। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको एरर नहीं आएगा। जैसे कि तो इसमें हम लोग को एरर आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें हम लोग को एरर आएगा, बट इसमें एरर नहीं आएगा। मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया। ओके, और एक तरीका था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप डबल कोट्स को यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, एक तरीका और था जो मैंने आपको पहले ही दिखाया कि यहाँ पर अगर मैं 3 को डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ तब भी कोई एरर नहीं आएगा। मैंने इसको आपको प्रिंट करके भी दिखाया था, या फिर मैं आपको एक बार और प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ। ओके, सेव करके अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हो अजय 4 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ नो एरर। और जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ना, मेक श्योर आप ये वीडियो बस देखो ना, हो सके तो आप पेपर पेन पे इसे लिखो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में खुद कोड करो। मैंने आपको सिखाया कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ करके खुद करोगे तो आप जितना देखने से सीखोगे ना, उससे अगर आप खुद अप्लाई करते हो ये सब तो आप और ज़्यादा सीख पाओगे। तो ये एक तरीका था। ओके, मैं आपको यहाँ पर 2-3 फंक्शन के बारे में बता दूँ। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है str। ये हम लोग को क्या करता है, कन्वर्ट करके दे देता है। क्या कन्वर्ट करता है, अगर इसके अंदर हम लोग इंट मतलब कुछ भी इंटीजर टाइप लिखते हैं तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग टाइप में।
ओके, और एक फंक्शन है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंट फंक्शन। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करेंगे आने वाले समय में। ये क्या करता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग है या फिर कोई भी और वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा ये इंटीजर टाइप में। ओके, और एक फंक्शन है जिसका नाम है फ्लोट। ये आप देखते जाओ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये फ्लोट टाइप है। ये क्या करता है, अगर ये आप इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू देते हो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू देते हो, इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्लोट टाइप में। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक मैं प्रिंट कराता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड, जिसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ नंबर। यहाँ पर मैं नंबर 5 को स्टोर कराता हूँ। देखो, क्योंकि ये 5 जो है डबल कोट्स के अंदर है, ये इसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ नम, तो क्या प्रिंट होगा हमारे लिए, 5। बट ये 5 जो है ये नंबर एज ए नंबर इनपुट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इंटीजर टाइप में, तो ये एज ए इंटीजर प्रिंट होगा। अब कैसे समझेंगे कि ये इंटीजर प्रिंट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक प्लस कर देता हूँ, +1। अब क्या होगा, 5 + 1, ये कॉन्कैटिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी इंटीजर है। आप ध्यान से समझो, यहाँ पर भी इंटीजर है, मतलब नंबर है 5, और यहाँ पर भी एक नंबर है 1। तो आंसर हमारा आना चाहिए 6। देख रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पर ना देता, ये जो इंट है यहाँ पर मैं इसको अगर नहीं देता, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, नंबर है। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा। कौन सा एरर, एग्जैक्टली टाइप एरर आएगा। आप इसको एरर सब भी देखते रहो, आपको धीरे धीरे बहुत समझ में आएगा। जब आप बड़े लेवल का कोडिंग करने लगोगे, बड़े बहुत सारे लाइन लिखोगे, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पर कौन सा एरर है। आप एरर के नाम से समझ जाओगे ये वाला एरर यहाँ पर ठीक करना है। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसे फ्लोट में भी चेंज कर सकते हैं। फ्लोट, इसको बोलते हैं एक तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6.0। तो ये था यूजेस। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ नम जो है, देखो आप यहाँ पर इसका टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं इसको 1 को ही चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे जो हमने ऊपर यूज़ किया था 1 को ही हमने टाइप कास्ट कर दिया। टाइप और कास्ट मतलब उसके जो टाइप था उसको हम लोग कास्ट करके स्ट्रिंग में ऐड कर, मतलब स्ट्रिंग बना दे रहे हैं। अब इसको अगर रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। 51 प्रिंट होगा हम लोग के पास, देख रहे हो 51 प्रिंट हो गया। तो ये है हमारे पास कुछ टाइप कास्टिंग के फंक्शन। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक इनपुट के बारे में बताना चाहूँगा, इनपुट फंक्शन के बारे में, पर इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम लोग जानेंगे ये यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। अगर कोई यूज़र है वो इनपुट देता है तो हम लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करके और प्रिंट कराएंगे अपने स्क्रीन पे। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर आपको बड़े लेवल का कोडर बनना है या फिर आपको अच्छा प्रोग्रामिंग जानना है तो आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेंगे। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, जैसे कि मैं नेम अपने यूज़र से पूछूंगा तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन। नेम एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने यूज़र का नाम चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट, और यहाँ पर मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराना चाहूँगा कि इंटर योर नेम। ओके, अब क्या होगा, यूज़र जो भी यहाँ पर अपना नाम इनपुट करेगा हम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी इस नेम नाम के वेरिएबल में, नेम नाम के डब्बे में उसको हम लोग रखेंगे, और उस डब्बे को हम लोग फिर से खोल के देखते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँगा हेलो प्लस। अब ये प्लस मैं दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है और नेम भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ नेम। अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। इंटर योर नेम, ये मेरे से नेम पूछ रहा है, ये मैं अपना नाम डालता हूँ, हेलो अजय गुप्ता। तो देख रहे हो ये है इनपुट फंक्शन का काम। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर मैं इससे बोलता हूँ एज, मैं इससे बोलता हूँ कि मेरा एज भी पूछे, तो एज नाम का एक वेरिएबल है। अब इसमें मेरे को इनपुट करना है अपना एज, तो मैं यूज़र से क्या पूछूंगा, इंटर योर एज। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ पर इंटर योर एज लिखो, इसके अंदर आप जो भी मैसेज प्रिंट कराओगे वो यूज़र को दिखेगा जो भी। अब मैं यहाँ पर बस एज लिखूंगा, एज, तो भी यूज़र को बस एज इनपुट, मतलब एज ऐसा ही मैसेज जाएगा, और ये गलत नहीं है।
मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा। इंटरव्यू, ओके, ये ऊपर वाला पूछ रहा है मेरे से, यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ। अब एज पूछ रहा है मेरे से, एज में डाल देता हूँ 23। देख रहे हो 23 यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। तो ये फ़ायदा है इनपुट फंक्शन का, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इनपुट जो भी यूज़र से इनपुट लेता है या फिर यूज़र जो भी डालता है, जैसे कि एज, वो स्ट्रिंग में रहता है, तभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम को सही तरीके से रन कर पाएँ। क्योंकि देखो ये एक स्ट्रिंग है, हेलो हमारा एक स्ट्रिंग है, और नेम भी क्या है, स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग है, इसीलिए हम दोनों को कॉन्कैटिनेट कर पाए, तभी हम लोग के पास आउटपुट आया था हेलो अजय। ओके, तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि आप हमेशा जो भी इनपुट लेते हो वो स्ट्रिंग में रहता है। यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा हमारे पास वो स्ट्रिंग में रहेगा, हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट आता है हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये एज है, ओके, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहूँगा, तो मैं यूज़र से बोलूँगा 2 नंबर देने के लिए n। यहाँ पर मैं यूज़र से बोलूँगा इनपुट, आप जो भी उसको आउटपुट देना चाहते हैं यहाँ पर लिखो, नंबर 1, ओके, और ये मैं नंबर 2 रखना चाहूँगा, इसको को नंबर 1 के, वहाँ से मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ नंबर 2। अब जो भी इनपुट आएगा मैं इसे प्रिंट कराऊंगा n1 प्लस n2। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इनपुट देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, आप अपने हिसाब से आप सोचो, ठीक है। ये ऊपर जो भी लिखा हुआ सब भूल जाओ आप लोग, सबको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ मैं अभी। हम ये कमेंट आउट करने से क्या होगा कि हमारा कंपाइलर इन लोग को एज ए प्लेन टेक्स्ट, मतलब ऐसे यूज, मतलब कंपाइल नहीं करेगा, जो यहाँ पर है उसे कंपाइल करेगा। अब आपको क्या लगता है क्या इनपुट आएगा, मैं इसे अगर रन करता हूँ, नंबर 1 में 5 डालता हूँ एंड नंबर 2 में 2 डालता हूँ, तो आप जल्दी बताओ कमेंट में कि आंसर क्या आना चाहिए। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराता हूँ तो आंसर हमारे पास 52 आ रहा है। तो कभी कहीं आप देखे हो कि 5 + 2 52 होता नहीं, आंसर यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, मतलब 5 और 2 ऐसे स्ट्रिंग थे जिन्हें ऐड कर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट ऐसे दे देते हैं, टाइप कास्ट करते हैं हम लोग पूरे को, देख रहे हो मैंने जो भी इनपुट आया हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसे इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, देख रहे हो। अब यहाँ पर आप इसको समझो कि यहाँ पर यूज़र ने इनपुट दिया 5 और यहाँ पर यूज़र समझो यूज़र ने इनपुट दिया 2। मतलब आप ऐसे सोचो कि जो 5 था उसे हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंटीजर में, एंड जो 2 था उसे भी हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मैं इसको वापस से ऐसे ठीक कर दे रहा हूँ, ऐसे इनपुट आ रहा है, ओके। अब n1 एंड n2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 7, 5 + 2 = 7। तो ये है इनपुट का, इंट का मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं सही तरीके से, ये है इनपुट का यूजेस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रिंग जो है हम लोग और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ अपने नाम को 3 बार, जो मेरा नाम था यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, फर्स्ट नेम अजय, ओके। अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ फुल नेम, फर्स्ट नेम इनटू 3। अब देखो ये क्या है, ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगा, हमारे इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देगा। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, सेव करके अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो अजय 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 3 बार प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो ये 5 बार प्रिंट कर देगा मेरा नाम। सेव करके रन, अजय 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 देख रहे हो 5 बार प्रिंट हो गया। तो ये भी हम लोग अपने स्ट्रिंग को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से धीरे धीरे देखो, से यूज़ करो। जो जो मैंने यहाँ पर किया है आप अपना नाम यूज डालो या फिर अपना वैल्यू इंटर करो, मतलब आप प्रिंट करके देखो। आप 2 नंबर को प्रिंट करो, मतलब ऐड करो, उसका कितना समेसन आता है। ये भी एक तरह का एक्सरसाइज होगा। आप इसे करोगे तो आप धीरे धीरे सीखोगे। तो ये वाला वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ताकि ऐसा वीडियो आपके पास हमेशा आते रहे। पाइथन का फुल कोर्स आप देख पाओगे पाइथन के प्लेलिस्ट में।